एक दिन की बात है। मास्टर जी रेलवे स्टेशन से घर लौट रहे थे। भीड़, शोर और ट्रेनों की आवाजों के बीच उनकी नजर एक कोने में बैठे डरे सहमे कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता कांप रहा था, आंखों में डर और भूख। बेचारा कितना डरा हुआ है। मास्टर जी पास जाते हैं, धीरे से उसका सिर सहलाते हैं। कुत्ता भरोसे से उनकी ओर देखता है। भैया, एक बिस्किट का पैकेट दीजिए। लीजिए साहब। खा ले बेटा। धीरे धीरे कुत्ते को खिलाते हैं। काश मैं तुझे अपने घर ले जा पाता, पर मेरी पत्नी कुत्तों को पसंद नहीं करती। तू यहीं रहना, मैं रोज इधर से गुजरता हूँ। हर दिन तुझे खाना देने आऊंगा। मास्टर जी वहां से चले जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जिसे बस एक बिस्किट और थोड़ा सा प्यार मिला था। उसने उसी पल मास्टर जी को अपना सब कुछ मान लिया। मास्टर जी घर का दरवाजा खोलते हैं। कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। ये क्या ले आए आप घर में? आपको पता है ना, मुझे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अरे सुनो तो, मैं इसे रेलवे स्टेशन पर मिला था। बहुत डरा सहमा बैठा था। मेरे पीछे पीछे चलता हुआ अपने आप यहाँ तक आ गया। तो अभी के अभी इसे वापस वहीं छोड़कर आइए। नहीं, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। मैं इसके लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढूंगा। तब तक के लिए हमारे घर में ही रहेगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं ही इसकी पूरी देखभाल करूंगा। वो कुछ नहीं कहती, बस गुस्से में चुपचाप अंदर चली जाती है। ये सब क्या कर दिया इसने हमारे घर में? देखिए जरा, पूरा घर गंदा कर दिया। न मुझे चैन है, न घर में शांति। मैं पहले ही कह रही थी, ये कुत्ता हमारे लिए नहीं है। इसे अभी के अभी कहीं और दे दीजिए। कभी कभी इंसान को दिल की नहीं, मजबूरी की सुननी पड़ती है। माफ कर देना बेटा, पर मैं मजबूर हूँ। मास्टर जी कुत्ते को दूसरे आदमी के हाथों सौंप देते हैं। कुत्ता बार बार पीछे मुड़कर मास्टर जी को देखता है, लेकिन सच्चा रिश्ता न समय मानता है न दूरी। इतनी सुबह कौन होगा? सामने वही कुत्ता खड़ा है, थका हुआ, धूल से भरा, लेकिन आंखों में वही अपनापन। तू फिर आ गया? तुझे कहीं और चैन नहीं मिला ना, इसलिए वापस आ गया? इतनी दूर से सिर्फ हमारे लिए वापस आया? जब प्यार सच्चा हो तो शिकायतें हार जाती हैं और दिल पिघल जाता है। कुत्ता घर में रहने लगा। मास्टर जी ने उसका नाम टॉमी दिया। मास्टर जी, आपका कुत्ता रात भर भौंकता है, नींद हराम हो गई हमारी। ऐसे जानवरों को घर में खुला नहीं रखना चाहिए। मास्टर जी सब सुनते हैं पर कुछ नहीं कहते। डर मत बेटा, जब तक मैं हूं कोई तुझे बेघर नहीं करेगा। कुछ महीने बाद समय बीत गया, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली। अब भी कुत्ता पाले हुए हो? अभी तक इसे छोड़ा नहीं? अब मास्टर जी को इन बातों की आदत हो चुकी थी। पंडित जी ने तारीख भी पक्की कर दी है। बस अब हमारी बेटी की शादी सम्मान से हो जाए। भगवान, मेरी बेटी को सुखी जीवन देना। अब चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। चल बेटा, आज बैंक चलना है। बेटी की शादी के लिए जो थोड़े पैसे जमा हैं, उन्हें ले आना है। अरे मास्टर जी, सुना है आपकी बेटी की शादी तय हो गई है? हाँ रामू काका। बहुत बहुत बधाई हो। मास्टर जी बैंक से पैसे निकालकर पैदल रास्ते से घर लौट रहे थे। अचानक एक बाइक पर सवार आदमी तेजी से मास्टर जी के पास आता है। पलक झपकते ही वो झपट्टा मारता है और मास्टर जी के हाथ से पैसों से भरा बैग छीन लेता है। एक ही पल में सालों की मेहनत हाथों से फिसल रही। ये मेरी बेटी की शादी के पैसे हैं। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो। कुत्ता अचानक चोर के पीछे दौड़ पड़ता है। रुक जा बेटा, तुझे कुछ हो गया तो मैं। कुत्ता नहीं रुकता और जोर जोर से भौंकता है। आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। अरे चोर चोर! लोगों की आवाज सुनकर चोर घबरा जाते हैं। बाइक लड़खड़ाती है और सड़क पर गिर जाती है। अब क्या होगा? बेटी की शादी कैसे होगी? तभी दूर से कुत्ता दौड़ता हुआ आता है, मुंह में वही थैला। आज मेरी बेटी की लाज बचा ली तूने। आज समझ आया, ये कुत्ता नहीं, हमारे घर का फरिश्ता है। सुबह का समय। मास्टर जी रोज की तरह घर से निकलते हैं। कुत्ता अचानक उनके सामने आकर रास्ता रोक लेता है। बार बार आगे खड़ा हो जाता है। क्या हुआ तुझे? आज क्यों ऐसा कर रहा है? मास्टर जी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
कुत्ता जोर से भौंकता है, उनके पैरों से चिपक जाता है। हट बेटा, मुझे देर हो रही है। मास्टर जी एक कदम आगे रखते हैं। अचानक तेज रफ्तार गाड़ी हॉर्न बजाती हुई सीधे उनकी ओर आती है। एक पल और सब कुछ खत्म हो सकता था। कुत्ता बिना सोचे समझे पूरी ताकत से दौड़ता है और मास्टर जी को धक्का दे देता है। मास्टर जी सड़क के किनारे गिर जाते हैं। गाड़ी तेजी से निकल जाती है, लेकिन कुत्ता सड़क पर गिर जाता है। खून बह रहा था, वो दर्द में करा रहा था। नहीं, ये तूने क्या कर दिया मेरे लिए? उठ बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। पत्नी और आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं। हे भगवान, अगर इसे कुछ हो गया तो? मेरी जान ले लेता भगवान, इसे कुछ मत होने देना। जो हमेशा दूसरों की रखवाली करता था, आज उसकी जिंदगी दुआओं के सहारे टिकी हुई थी। डरिए मत, कुत्ता सुरक्षित है, उसकी जान बच गई है। शुक्र है भगवान का। तू कुत्ता नहीं है, तू मेरा बेटा है। आज अगर तू ना होता तो मैं जिंदा नहीं होता। भगवान ने इसे हमारी रक्षा के लिए भेजा था। वफादारी जब जान पर आ जाए तो मौत भी हार मान लेती है। अब मेरा शेर ठीक हो रहा है। घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। अरे भागो भागो भागो! मास्टर जी और उनकी पत्नी घबराकर बाहर निकलते हैं। टॉमी भी उनके साथ दौड़ पड़ता है। बाहर का दृश्य, पूरा गांव इधर उधर भाग रहा था। डर और अफरा तफरी फैली हुई थी। एक शेर गांव की ओर तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। अचानक 6 से 7 साल की एक छोटी बच्ची डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। मेरी बच्ची, कोई बचाओ मेरी बच्ची को, भगवान के लिए कोई मेरी बच्ची को बचा लो। शेर बच्ची की ओर झपटने ही वाला होता है, तभी टॉमी पूरी ताकत से बीच में कूद जाता है। वफादारी ने एक बार फिर डर के आगे दीवार बनना चुना। टॉमी शेर के सामने खड़ा हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। गांव के कुछ लोग जलती हुई मशालें उठाकर शेर को डराते हैं। शेर डरकर जंगल की ओर भाग जाता है। सबकी नजर टॉमी पर जाती है। वो जमीन पर पड़ा बेहोश हो चुका था। मास्टर जी और उनकी पत्नी दौड़कर टॉमी के पास पहुंचते हैं। टॉमी, मेरा बच्चा, उठ जा। तूने ये क्या कर दिया मेरे बच्चे? हमारे लिए अपनी जान पर खेल रहा। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले भी नम आंखों से खड़े थे। देखा तुम सबने, जिसे तुम बोझ समझते थे, आज उसी ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। हमें माफ कर दीजिए मास्टर जी, हम इसकी कीमत नहीं समझ पाए। आज अगर ये ना होता तो हमारा बच्चा। गांव की औरतें पानी लाती हैं। कोई पट्टी बांधता है, कोई टॉमी का सिर सहलाता है। टॉमी हल्के से अपनी आंख खोलता है। डॉक्टर टॉमी की जांच करता है। घबराने की कोई बात नहीं है, जख्म इतना गहरा नहीं है, अब टॉमी सुरक्षित है। शुक्र है ऊपर वाले का। मास्टर जी और उनकी पत्नी राहत की सांस लेती हैं। टॉमी के सिर पर हाथ फेरती है। कुत्ता सिर्फ जानवर नहीं होता, वो वफादारी की मिसाल होता है। जो बोल नहीं सकता, उसके दर्द को समझना सीखिए। वफादारी अक्सर खामोशी में छुपी होती है।